गांव के किनारे बने एक पुराने से घर में राम स्वरूप का परिवार रहता था। परिवार बड़ा था, लेकिन घर में खुशियां बहुत कम थी। राम स्वरूप की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी और खेती से होने वाली कमाई भी दिन ब दिन घटती जा रही थी। घर के बड़े बेटे की शादी कुछ साल पहले मीरा नाम की एक संस्कारी और मेहनती लड़की से हुई थी। मीरा ने इस घर को अपना घर समझकर हर जिम्मेदारी निभाई। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए खाना बनाना, खेतों में मदद करना और सास ससुर की सेवा करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन उसके सारे प्रयासों के बावजूद उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। समय बीत गया, घर की आर्थिक हालात और खराब होने लगी। परिवार के कुछ लोग हर परेशानी का दोष मीरा पर मढ़ने लगे। कोई कहता कि उसे कदम अशुभ है, तो कोई कहता कि उसके आने के बाद ही घर की बरकत खत्म हो गई। मीरा चुपचाप सब सुनती रही। उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। उसके मन में बस यही इच्छा थी कि एक दिन बस समझेंगे कि वह इस घर की दुश्मन नहीं बल्कि शुभ चिंतक है। एक दिन मीरा के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। खबर मिलते ही उसे मायके जाना पड़ा। जाते समय उसने पूरे घर का काम व्यवसाय करके रखा और सबका आशीर्वाद लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद हालात ऐसे बने कि उसे अपने मायके ही रुकना पड़ा। उसकी विदाई इस घर में कुछ अलग थी। किसी को अंदर ज्यादा नहीं था कि यह विदाई इस घर की किस्मत बदल देगी। मीरा के जाने के बाद घर की असली स्थिति सामने आने लगी। जो काम वह अकेला संभालती थी, अब उसके लिए 4 लोगों को मेहनत करनी पड़ रही थी। सास की देखभाल ठीक से नहीं हो रही थी। खेतों का काम बिखर गया और घर में रोज झगड़े होने लगे। धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि जिस बहू को वह बोझ समझते थे, वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी कमी हर किसी को महसूस होने लगी। उधर मायके में रहते हुए मीरा ने अपने पिता की देखभाल के साथ साथ एक छोटा सा घरेलू व्यवसाय शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उसका नाम चल निकला। उसने अपने पति को भी साथ आने के लिए कहा। पति ने पहली बार उसकी का विलियन को पहचाना और उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर कारोबार को और आगे बढ़ाया। कुछ समय बाद उनकी सफलता की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। जब राम स्वरूप के परिवार को यह पता चला कि वह उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वह समझ गए कि समस्या मीरा नहीं थी बल्कि उनका नजरिया गलत था। पूरा परिवार मीरा को वापस लाने उसके मायके पहुंचा। सबकी आंखों में पछतावा था। मीरा ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए सबको माफ कर दिया। जब वह दोबारा उस घर में आई तो इस बार उसका स्वागत सम्मान और प्यार के साथ हुआ। उसके सुझाव से खेती में नए तरीके से अपनाए गए और परिवार ने मिलकर उसका व्यवसाय भी बढ़ाया। कुछ ही वर्षों में वह ही घर जो कभी परेशानियों से घिरा रहता था, खुशियों और समुद्र से भर गया। तब राम स्वरूप अक्सर गांव वालों से कहा करते थे, घर की बहू अगर सम्मान और भरोसे पाए तो वह पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। हमने यह बात बहुत देर से समझी, लेकिन जब समझी तब हमारी जिंदगी बदल गई। किसी इंसान की किस्मत उसके जाने के बाद नहीं, उसके रहते हुए पहचाननी चाहिए। सम्मान और विश्वास हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मीरा के वापस आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग पहले उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे, अब वही लोग हर छोटे बड़े फैसले में उसकी राय लेने लगे। मीरा ने सबसे पहले परिवार के बीच बढ़ रही दूरियों को खत्म करने की कोशिश की। उसने घर के सभी सदस्य को साथ बिठाकर समझाया कि किसी भी परिवार की असली ताकत उसकी एकता होती है। अगर घर के लोगों एक दूसरे का सम्मान करें और मुश्किल समय में साथ खड़े रहें तो कोई भी परेशानी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। उसकी बातों का असर धीरे धीरे पूरे परिवार पर दिखाई देने लगा। घर में झगड़ों की वजह हंसी ने ले ली थी और हर व्यक्ति अपने काम को जिम्मेदारी से करने लगा। इसी बीच मीरा ने गांव की दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। उसने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा समूह शुरू किया जहां महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और छोटे घरेलू व्यवसाय की जानकारी दी जाने लगी। शुरुआत में कुछ ही महिलाएं जुड़ी, लेकिन जब उन्होंने कमाई शुरू की तो पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। देखते ही देखते दर्जनों महिलाएं इस काम से जुड़ गईं। अब कोई घरों की आर्थिक स्थिति सुधारने लगी। गांव के लोग मीरा को सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। एक दिन गांव में भयानक बारिश और तूफान आया। कई किसानों की फसल खराब हो गई और लोग चिंता में डूब गए। उस समय मीरा ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने अपने व्यवसाय से जमा की गई बचत का एक हिस्सा जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए लगाया। उसके इस कदम से कई परिवारों को राहत मिली। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ऐसी बहू पूरे गांव की बेटी होती है। मीरा का सम्मान दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन उसने कभी अपने व्यवहार में घमंड आने नहीं दिया। समय के साथ मीरा और उसके पति का व्यवहार इतना बढ़ गया कि उन्होंने शहर से भी बड़े ऑर्डर मिलने लगे। अब उनका नाम दूर दूर तक जाने लगा था। एक दिन जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। मंच पर जब मीरा का नाम पुकारा गया तो उसके सास ससुर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें याद आ रहा था कि कभी इसी लड़की को उन्होंने गलत समझा था। आज वही बहू पूरे परिवार का गर्व बन चुकी थी। सम्मान समारोह के दौरान जब मीरा से उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने कहा, मैंने सिर्फ इतना सीखा है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और परिवार का साथ किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सफलता के बीच एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। एक दिन घर के पुराने कमरे की सफाई करते समय मीरा को एक बहुत पुराना लोहे का संदूक मिला। उस संदूक पर वर्षों पुरानी धूल जमी हुई थी और उसका ताला भी जंग खा चुका था। जब बड़ी मुश्किल से उसे खोला गया तो अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और एक चिट्ठी मिली। वही चिट्ठी परिवार के दादाजी ने कई दशक पहले लिखी थी। उसमें एक ऐसी जमीन का जिक्र था जिसके बारे में पूरे परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। दस्तावेजों को देखकर पता चला कि वह जमीन आज करोड़ों रुपए की हो चुकी थी। यह खबर सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया। जिस घर ने गरीबी और संघर्ष से सालों बिताए थे उसकी किस्मत एक बार फिर बदलने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यदि मीरा उस दिन सफाई ना करती तो यह रहस्य शायद हमेशा के लिए छिपा रह जाता। पर जब परिवार के सामने एक नया अध्याय शुरू होने वाला था जहां दौलत तो थी लेकिन उसके साथ कई नई चुनौतियां और कुछ ऐसे लोग भी आने वाले थे जिनकी नजर उस जमीन पर थी, यही से कहानी में एक नया मोड़ शुरू होता है जो पूरे परिवार की जिंदगी फिर से बदलने वाला था। दादाजी की चिट्ठी और जमीन के दस्तावेज मिलने के बाद पूरे परिवार में खुशी का लहर दौड़ गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक शांत नहीं रही। जैसे ही गांव में यह बात फैली कि राम स्वरूप के परिवार के नाम करोड़ों की जमीन निकली, वैसे ही कई पुराने रिश्तेदार और दूर के जान पहचान वाले लोग अचानक घर आने लगे। जो लोग वर्षों से हाल चाल तक नहीं पूछते थे वह अब अपनेपन का दिखावा करने लगे। कोई उस जमीन में अपना हिस्सा बता रहा था तो कोई पुराने कर्जों का हलावा देकर दावा करने की कोशिश कर रहा था। राम स्वरूप और उनका परिवार परेशान हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। ऐसे समय में फिर एक बार मीरा ने पूरे परिवार को धैर्य रखने की सलाह दी। उसने कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा और पहले सभी दस्तावेज की कानूनी जांच करवाई जानी चाहिए। कुछ दिनों बाद परिवार शहर के लिए एक वकील से मिला। जांच के दौरान पता चला कि जमीन वास्तव में उनके परिवार के नाम पर ही थी और उस पर किसी दूसरे की व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन असली परेशानी अभी बाकी थी। जमीन जिसके इलाके में थी वहां एक बड़ा बिल्डर भी नजर लगाया बैठा था। उसने जमीन को रास्ते दामों में खरीदने के लिए कई तरह के लालच देना शुरू कर दिए। पहले तो उसने अच्छे दाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब परिवार नहीं माना तो उसने दावा बनाने की
कोशिश की। गांव में अफवाह फैलाने लगी, कुछ लोग परिवार को डराने भी लगे। रामस्वरूप पहली बार इतना बड़ा तनाव महसूस कर रहे थे। उन्हें लगने लगा कि शायद यह जमीन उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। मीरा ने एक बार फिर परिवार को टूटने नहीं दिया। उसने कहा कि डरने से समस्या खत्म नहीं होगी। उसने सभी कागज सुरक्षित रखे और प्रस्ताव से भी संपर्क किए। धीरे धीरे सच सामने आने लगा और बिल्डर की चालें नाकाम होने लगी। गांव के लोग भी अब परिवार के साथ खड़े हो गए थे, क्योंकि वह जानते थे कि रामस्वरूप का परिवार ईमानदार है। कई महीनों की कानूनी प्रक्रिया और संघर्ष के बाद आखिरकार परिवार को उस जमीन पर पूरा अधिकार मिल गया। उस दिन पूरे घर में ऐसा जश्न मनाया गया जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। लेकिन मीरा ने सबको एक ही बात कही, जिसमें सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, अगर हम इस जमीन को सिर्फ अपनी अमीरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका महत्व बहुत छोटा रह जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरे गांव को भला हो सके। उसकी बात सुनकर पहले तो सभी चुप रहे, लेकिन बाद में परिवार के हर सदस्य ने उसका समर्थन किया। तय हुआ कि जमीन के एक हिस्से पर आधुनिक खेती की जाएगी, दूसरे हिस्से पर महिलाओं के लिए परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा और कुछ जगह बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल के निर्माण हेतु दान दी जाएगी। यह योजना पूरी हुई तो पूरे इलाके की तस्वीर बदलने लगी। गांव के युवाओं को रोजगार मिलने लगा, महिलाओं को नए अवसर मिले और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने लगी। कुछ वर्षों बाद वही गांव जो कभी बेरोजगारी और गरीबी के लिए जाना जाता था, अब विकास और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बन गया। लोग दूर दूर से इस बदलाव को देखने आने लगे। हर कोई एक ही बात कहता कि यह सब एक बहू की सोच और हिम्मत का परिणाम है। एक शाम रामस्वरूप अपने घर के आंगन में बैठे थे। सामने खेलते बच्चों की आवाज आ रही थी। खेतों में हरियाली लहर रही थी और घर खुशियों से भरा हुआ था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद भगवान ने हमारी किस्मत बदलने के लिए ही मीरा को इस घर में भेजा था। यह सुनकर पूरे परिवार की आंखें नम हो गई। उन्होंने एहसास हो चुका था कि असली दौलत जमीन या पैसे नहीं, बल्कि वह इंसान होता है जो पूरे परिवार को जोड़कर रखे और हर मुश्किल में उम्मीद की नई रोशनी जला दे। लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे के सहारा।